की उलझनों को हत्यारी बंधना से बुद्धि का दान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान दान भगवन हमको ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान दान भगवन हमको ज्ञान दे दो। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी। निर्भीक सत्यवाणी मीठे ही शब्द बोले ऐसी ज़बान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान दान भगवन हमको ज्ञान दे दो। दादा तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है। दादा तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है। किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान दान भगवन हमको ज्ञान दे दो। ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हर सप्ताह की तरह कोई न कोई विषय
और इस सप्ताह का विषय प्रश्नोत्तर से संबंधित और फिर ध्यान और महत्वपूर्ण ध्यान। अभी प्रश्नोत्तर से पहले जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि 5 मिनट के लिए एक छोटा ध्यान आप सब करें, फिर हम प्रश्न उत्तरों को लेंगे जिसके भी प्रश्न आए हुए हैं। तो बस थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके एक स्थिति और एक अवस्था में बैठ जाएं। एक स्थिति और एक अवस्था बना लें। जैसे भी बैठ सकते हैं आप, सुखदायक जैसे भी आपको बैठना है, बस आराम से बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें और एक स्थिति बना के रखें। आनंद ज्ञान योग में आप सबका तहे दिल से हृदय से स्वागत है, स्वागत है। आज हम सभी 5 मिनट के लिए एक छोटा सा ध्यान, और छोटा सा ध्यान शरीर, श्वास और मन, इन तीनों का संबंध एक साथ हम करेंगे। सभी धीरे से आंखें बंद कर लें। कोई भी एक स्थिति बना लें, जैसे आप बनाना चाहें, जैसे बैठना चाहें, जैसे भी होना चाहें। एक स्थिति बना लें बस। कोई भी एक स्थिति बना लें और शरीर को ढीला छोड़ दें बस। और एक स्थिति बना लें। शरीर को ढीला छोड़ दें और एक स्थिति बना लें। थोड़ा हल्ला डुलना ना हो, बस एक स्थिति। बस बैठना है और कुछ नहीं। बस आप बैठे हैं जैसे भी हैं, बस बैठना। शरीर के द्वारा हम बैठे हैं, उस शरीर को महसूस करें। पैरों को, जैसे भी पैर मुड़े हुए हैं, महसूस करें। हाथों को जहां जैसे भी रखे हैं, महसूस करें। और पूरे शरीर को देखें, जैसे भी बैठा है। शरीर से बिल्कुल जुड़ जाएं। जुड़ जाएं शरीर से। पूरा ध्यान शरीर पर, जैसे भी बैठे हैं। पूरा ध्यान शरीर पर। पूरा ध्यान शरीर पर। जैसे ही आप इस समय को थोड़ा सा लंबा करेंगे तो शरीर अपने आप से लाइट होने लगता है। शरीर बिल्कुल लाइट हो जाता है। अब शरीर में श्वास है, बस श्वास को देखें। श्वास आ रही है, जा रही है।
श्वास आ रही है, जा रही है, शरीर के भीतर श्वास चल रही है, श्वास आ रही है, जा रही है। शरीर एक स्थिति में है बस, और शरीर में कोई तनाव नहीं है, बिल्कुल ढीला ढीला, बस श्वास है, बस श्वास आ रही है, जा रही है। श्वास से जुड़ जाएं, श्वास के प्रति पूरा ध्यान। श्वास आ रही है, जा रही है, बस श्वास आई, श्वास गई, इसी पे पूरा ध्यान। लंबी है तो लंबी, छोटी है तो छोटी, बस कोई नियम नहीं, जैसी भी है सामान्य श्वास, जैसे भी है, कैसी भी है, जैसी भी है, बस उसे देखते रहें। और ये सब मन श्वास को भी महसूस कर रहा है, शरीर को भी महसूस कर रहा है, श्वास को भी महसूस कर रहा है और शरीर को भी। शरीर और श्वास दोनों को मन महसूस कर रहा है। शरीर से भी गहरा संबंध है, श्वास से भी गहरा संबंध है, मन से भी गहरा संबंध है। इन तीनों का गठजोड़ है और एक दूसरे के पूरक है। मन को जब दुख होता है तो शरीर तक पहुंचता है, और शरीर को जब कोई कष्ट होता है तो मन तक पहुंचता है, और जब हम शांत होते हैं तो श्वास बड़ी सहज होती है, और जब हम थोड़े से क्रोध में होते हैं तो श्वास बदल जाती है। इसलिए इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण गठजोड़ है और आपसे बहुत गहरा संबंध है। ये जैसे ही सब जाती है, जैसे ही आप इन तीनों के प्रति सजग हो जाते हैं, तो समझो बाहर का संसार जिसे लोग कहते हैं वो आपका सुंदरतम हो जाता है। इसी भाव के साथ तीनों के साथ रहें। शरीर है, श्वास है और मन है। तीनों के प्रति सजग हैं आप, तीनों के प्रति सचेत हैं आप। अभी तो लगता है कि मन ये सब महसूस कर रहा है, लेकिन एक आपकी ऐसी स्थिति भी है जहां इस मन से पार हो जाते हैं। ध्यान वहीं तक ले जाने की एक प्रक्रिया है। आज आप अभी छोटी सी विधि के द्वारा अपने पास होने की कला, इन तीनों माध्यम से कहते कि हम अपने पास कैसे हों, तो तीनों माध्यम आपके पास अपने पास होने के लिए शरीर के प्रति सचेत हो जाना, श्वास के प्रति सचेत हो जाना, और मन में जो भी भाव
जो भी विचार, जो भी दृश्य उठते हैं, उनको देखने वाला बन जाना। बस अब धीरे से 2-4 बार सांस लेंगे गहरी, धीरे से लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे, धीरे से। ओम आनंदम। छोटी सी ध्यान की विधि आप सबने की। आज के सप्ताह के विषय के अनुसार कुछ प्रश्न आए हुए हैं, पहले उन्हीं प्रश्नों को ले लेते हैं। जिस किसी का भी अगर कोई और प्रश्न है तो वह लिख के लाइव चैट पर भेज सकते हैं। अभी एक प्रश्न है देवेंद्र दहिया जी का। ओम आनंदम गुरुजी, आई ट्राई माई बेस्ट बट आई कांट डू आउट एंगर एंड जेलसी। हाउ टू कम आउट एंगर एंड जेलसी। मैंने इसका हिंदी में रूपांतरण कराया है। ओम आनंदम गुरुजी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं क्रोध और ईर्ष्या को दूर नहीं कर सकता। क्रोध और ईर्ष्या को कैसे बाहर निकाला जाए? इसी विषय से संबंधित कार्यक्रम चलते रहते हैं और इस पर बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन विशेषकर आज यह जो प्रश्न आया है कि क्रोध और ईर्ष्या को हम अपने चित्त से बाहर कैसे करें। जैसे कई बार बताया गया है कि हमारे भीतर संपूर्ण संपदा है और संपूर्ण संपदा का संबंध हमारे मन से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। इसलिए जो मन है हमारा, वह पूर्ण रूप से एक संपदा का मालिक है। और वह मालिक भी कैसे है? जैसे हम अपने मन को अगर देखते हैं, टटोलते हैं और खोजते हैं, स्वयं को जब खोजते हैं तो हम पाते हैं कि 2 चीज़ें हमारे अंतरतम में हैं
जिसको हम एक नेगेटिव फोर्स कहते हैं, एक पॉजिटिव फोर्स कहते हैं, यानी कि दोनों शक्तियाँ, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक शक्ति, दोनों हमारे भीतर हैं। इसलिए ये भी जो अवस्था है हमारी, ये नैसर्गिक है, प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति से लेके हम जन्मे हैं। जैसे अब तो हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि हमारे भीतर बार बार क्रोध उठता है या ईर्षा द्वेष भीतर जन्म जाते हैं, किसी न किसी कारण, किसी न किसी परिस्थिति के कारण। अगर हम छोटे से बच्चे को देखें जो बड़ा सरल है, और छोटे से बच्चे को इतनी समझ नहीं है, नहीं वह इतना विकसित हुआ है, 6 महीने का बच्चा है या 2 महीने का बच्चा है या साल भर का बच्चा है, कभी आप गौर करना, देखना, जैसे उनकी माँ है, और अगर वह माँ अगर दूसरे बच्चे को गोद में ले ले तो उस बच्चे को तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है। और तकलीफ़ और दिक्कत में यानी कि भीतर भले ही उसको ना पता हो ईर्षा, भले ही ना पता हो क्रोध, लेकिन उसको तकलीफ़ के कारण वह रोता भी है, चिल्लाता भी है, और वह सोचता है कि यानी कि वह दूसरा बच्चा उसकी गोद में, तब तक हो सकता है कि माँ शब्द का भी ना पता हो उसे, कि माँ की गोद में, मेरी माँ की गोद में कैसे चला गया। तो इसका मतलब हमारे भीतर ही जन्म के साथ यह चीज़ें आती हैं, और उसी बच्चे के भीतर प्रेम भी है। जब माँ के प्रति जब उसका प्रेम वह जब माँ के करीब पहुँचता है, गले लगता है, तो उसको एक सुकून और एक शांति मिलती है। तो दोनों चीज़ें हम लेके जन्मते हैं। अब बात है कि हमारे चित्त से जैसे जैसे हम जब विकसित होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारे भीतर हम अपने आप को जब देखते हैं तो पाते हैं कि क्रोध बहुत है, ईर्षा बहुत है, और इसी पर चर्चा होती रहती, इसी पर सत्संग होते रहते हैं, और इस विषय पर बहुत कुछ कहा जाता है और बहुत कुछ बताया जाता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है हमारी जीवन शैली के लिए। और आज के इस माहौल और परिस्थिति में तो विशेषकर ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे ही काम के बहुत प्रेशर होते हैं किसी न किसी रूप में, उसी कारण हम बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारे भीतर ना पनपे और हम इनसे छूट सकें। इसलिए पहली चीज़ तो हमें स्वीकार करना होगा कि यह प्रकृति से नैसर्गिक हर किसी के पास यह संपदा होती है। इसलिए मैं कई बार बोलता भी हूँ कि प्रेम कहाँ पैदा होता है, तो आपका जवाब आता है कि भीतर पैदा होता है। तो फिर मैं कहता हूँ कि क्रोध कहाँ जन्मता है, तो कहते हैं कि वह भी भीतर ही पैदा होता है। और ईर्षा द्वेष भी कहते हैं कि सब भीतर है। शांति व आनंद के क्षण सब भीतर से उत्पन्न होते हैं, यानी कि सब चीज़ें हमारे भीतर है, यानी कि वह बाज़ार, वह मार्केट हमारे भीतर है। अब अगर कहीं हम कोशिश करें प्रेम को खरीदने की, या किसी मार्केट में जाएं कि हमें 2-4 किलो प्रेम दे दो या आनंद दे दो, तो कहीं मिलेगा नहीं, ना वहाँ क्रोध व ईर्षा द्वेष कहीं कोई बाज़ार में मिलती है। तो इसलिए पूरा बाज़ार, उसकी पूरी मार्केट, उसकी पूरी संपदा हमारे भीतर है। बस बात इतनी है कि हम कहाँ रहें, किस में गति करें, किस मार्केट को चुनें, किस बाज़ार को चुनें। अब बात यह है कि सब चाहते हैं कि प्रेम, शांति, आनंद और मैत्री और करुणा हमारे भीतर रहे, सदा शाश्वत रहे। ये सबकी कामना है, सबकी भावना है, सबकी इच्छा है। और ऐसा समझ लें कि इच्छा सभी की है। क्यों इच्छा है सभी की? क्योंकि कभी भी जब आपको कोई प्रेम देता है तो आपको अच्छा लगता है, आपको बड़ी खुशी, प्रसन्नता मिलती है। जब भी कोई आपकी प्रशंसा करता है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे भीतर
जो ये पॉजिटिवनेस है, जो सकारात्मक हिस्सा है, वह सदा शाश्वत रहे। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनती हैं, उस परिस्थिति के कारण माहौल कई बार ऐसा बन जाता है कि ना चाहते हुए भी हमारे भीतर कुछ न कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ उत्पन्न हो जाती है और हम अपनी मूल और प्रकृति जो हम संपदा लेके जन्मे हैं उस नेगेटिव फोर्स को, वह कई बार हावी हो जाती है। और जब वह कई बार हावी हो जाती है किसी कारण भी, तो हम पहले तो गड़बड़ एक कर देते हैं कि क्रोध कर दिया या ईर्ष्या कर ली, फिर उसके बाद करने के बाद फिर पश्चाताप करते हैं, वो और ज़्यादा डबल हो जाता है। पहले तो कृत्य ही गड़बड़ हो गया जो किया, लेकिन फिर क्यों किया, कैसे हो गया, तो फिर वह और डबल हो जाती है, यानी कि पश्चाताप हम करते हैं। तो यहाँ पर अब महत्वपूर्ण जो इशारा हम बार बार करते हैं कि ध्यान द्वारा हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। और अभी जो आपने छोटा सा जो ध्यान किया, इसको हम शॉर्ट प्रेजेंट मेडिटेशन बोलते हैं, यानी कि वर्तमान में हम कैसे रहें, प्रेजेंट में हम कैसे रहें। और प्रेजेंट में रहने का जो संबंध है वो हमारी 3 अवस्थाओं से जुड़ा है, जो इसमें जिक्र आया ध्यान में। पहला शरीर है, फिर श्वास है और फिर मन है। ये 3 महत्वपूर्ण हैं और ध्यान के पार्ट भी हैं और हमारे स्वयं का बहुत गहरे से इन्हीं तीनों हिस्सों से बहुत गहरा जुड़ाव और संबंध है। इसलिए शरीर के प्रति सचेत होना, विशेषकर स्पेशल जो अभी कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इसमें यही बताया जाता है, इशारा किया जाता है एक विधि के तहत कि आप शरीर के प्रति सचेत हो जाएं, फिर श्वासों के प्रति सचेत हो जाएं, फिर विचारों के प्रति सचेत हो जाएं। अगर आप शरीर के प्रति सचेत होते हैं तो सब लाभ सोचते हैं कि क्या होगा। मुझे इतना पता है कि जैसे ही आप शरीर के प्रति सचेत होंगे तो लाभ ही लाभ है, क्योंकि जब भी भीतर कभी भी किसी कारण क्रोध अगर उत्पन्न होता है तो कई बार वह वाणी तक रहता है और कई बार वह हाथों तक पहुंच जाता है। तो अगर सही में अगर हम शरीर के प्रति सचेत हैं तो हाथों तक जो क्रिया जो हाथों ने करनी है वो रुक सकती है, अगर हम शरीर के प्रति सचेत हैं, क्योंकि शरीर के द्वारा वह कृत्य हिंसात्मक होने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप ध्यान कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान और शरीर के प्रति सचेत होंगे, वैसे वैसे आप जो भी किसी तरह की भी कोई भी क्रियात्मक रूप से जब शरीर के द्वारा होगी तो आप उसके प्रति भी सचेत होते जाएंगे। इसलिए हम इशारा करते हैं कि प्रत्येक कृत्य के प्रति अगर आप सचेत होते हैं, सजग होते हैं, तो वही कृत्य आपका ध्यान बन जाता है। इसलिए अगर क्रोध के कारण अगर वह कृत्य बनने जा रहा है तो वह एक कर्म बन रहा है और उसके प्रति आप सचेत हो जाएंगे तो एक बचाव होगा और ठहर जाएगा सब कुछ। इसलिए शरीर के प्रति सचेत होने का संबंध शरीर की जो भी क्रिया हो रही है उसके प्रति आप सचेत होने लगते हैं और शरीर के द्वारा ही तो कृत्य कर रहे हैं आप, नहाने धोने का, खाने पीने का, या फिर ऑफिस में किसी लिखने पढ़ने का जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें पूरा शरीर इन्वॉल्व है। इसलिए शरीर के प्रति सचेत होना और फिर दूसरा स्टेप है श्वासों के प्रति सचेत होना। अगर श्वास आपकी सम है, सहज है, तो क्रोध तो हो ही नहीं सकता, उठ ही नहीं सकता, आप ईर्ष्या द्वेष में तो जा ही नहीं सकते। क्योंकि श्वास सम है, सहज है, तो अगर मान लो आपके भीतर अगर कहीं कोई गड़बड़ जब होती है, किसी कारण भी परिस्थिति बाहर बनती है। ध्यान देना, जब भी क्रोध की परिस्थिति, ईर्ष्या की परिस्थिति आपके भीतर कभी नहीं जन्मती, बाहर बनती है तो भीतर जन्मना शुरू हो जाता है। बाहर कोई माहौल बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है, तो जाके कहीं फिर आपके भीतर वह लगती है बात।
इसलिए मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि कभी कोई भी गाली दे तो वह गाली कहीं माथे पर, हाथों पर तो चिपकती नहीं। वह गाली कहाँ लगती है? हमारे भीतर मन को चोट लगती है, यानी कि हमारे मैं को चोट लगती है, यानी कि हमारे अहंकार को चोट लगती है। और जैसे ही वहाँ चोट लगती है वैसे ही हम रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। और जैसे हम प्रतिक्रिया करते हैं तो श्वास हमारी क्रोध में उथल पुथल हो जाती है, श्वासों की गति बदल जाती है। और फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात, वाणी, यानी कि जो मन जो अभिव्यक्त करता है, मन के द्वारा जो विचार अभिव्यक्त होते हैं, उस दौरान फिर वह वाणी, वह अभिव्यक्ति कुछ और ही होती है। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष के कारण हमारे भीतर से वाणी भी कुछ अलग ही तरह की प्रकट होती है और शरीर तक भी कई बार बात पहुंच जाती है। इसलिए साथियों, मित्रों, बार बार इशारा किया जाता है कि सचेत रहें शरीर के प्रति, श्वास के प्रति सचेत हो जाएं, सम हो जाएगी श्वास, शरीर लाइट हो जाएगा और मन के विचारों के प्रति सचेत हो जाएं। तो जैसे ही कोई अगर गाली देता है तो भीतर से रिएक्शन नहीं आएगा। अगर आप विचारों के प्रति अगर सचेत हैं, सजग हैं, रिएक्ट नहीं करेंगे, प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वाणी के प्रति जो मन के द्वारा अभिव्यक्त हो रही है, उस मन के प्रति, उन विचारों के प्रति आप सचेत हो रहे हैं, सजग हैं। अगर जैसे ही कोई भी अगर गाली देता है तो आप सचेत व सजग हैं। अब आप सोचते होंगे कि इतनी सचेतनता, इतनी सजगता हमारे बस की तो नहीं है, यह संभव नहीं है। अब मैं फिर थोड़ा इशारा करूंगा कि भीतर अगर ये दो चीज़ें जो इशारे किए हैं, अगर इसका इनडायरेक्ट वे देखें तो आपके भीतर आप की जो कामना है वह शांति की, वह प्रेम की, वह आनंद की, वह शाश्वत आपका बन सकता है। कहते हैं ना कि अगर मान लो एक आपने अकबर की कहानी सुनी होगी कि एक लाइन खींच दी गई और इशारा किया गया सभी दरबार में जो भी लोग थे कि बिगर छुए, बिगर कुछ किए इसे लंबा कैसे किया जा सकता है। तो सभी ने माथापच्ची की, लेकिन बीरबल ने आके एक और उससे बड़ी लाइन खींच दी। बस इसलिए मैं बस इतना इशारा करूँगा कि जो एक नेगेटिव फोर्स है उसकी तरफ ध्यान ना देकर हमें जो एक अलग तरह की जो लंबी लाइन, उससे ज़्यादा लंबी लाइन जो खींचनी है उस पर ध्यान जाए बस। और वह है भीतर प्रेम और आनंद और शांति और मैत्री का भाव। अगर हम धीरे धीरे उस दिशा में अगर आगे बढ़ें तो ये लाइन छोटी पड़ जाएगी अपने आप से ही, और वह आनंद और प्रेम और शांति और मैत्री आपके भीतर ही है और वही आपका स्वरूप, और उसी की भागदौड़ हम सब कर रहे हैं। अगर हम गौर करें, निरीक्षण करें, स्वयं के भीतर जाएं, खोजें अपने आप को, तो अंतिम में सिकंदर की कहानी आपने सुनी होगी। कहानी क्या वास्तविकता है कि जब सिकंदर विश्व फतह के लिए निकल रहे थे तो किसी ने कहा कि अगर आप विश्व फतह पे निकल रहे हैं तो एक बहुत बड़े संत हैं डायगनीज, उनसे आप आशीर्वाद ले लें। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। जब उनके पास गए, वो नंग धड़ंग नदी किनारे लेटे हुए थे। अब देखा कि ये कैसे संत हैं, नंग धड़ंग पड़े हैं नदी के किनारे। तो फिर भी कहा कि मुझे आशीर्वाद दें, मैं विश्व फतह पे निकल रहा हूँ। तो डायगनीज कहते हैं कि आशीर्वाद तो मैं दे दूंगा, कोई नहीं, लेकिन मैं एक बात पूछ लूँ। उन्होंने कहा कि हाँ पूछो। बोले कि विश्व फतह के बाद क्या करोगे? तो बोला कि इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। बोला कोई नहीं, सोच लो। और तब सिकंदर जब सोचा, सिकंदर ने थोड़ी देर आंख बंद की तो उसके भीतर से उत्तर आया कि फिर मैं आराम करूंगा। अब डायग्नोज इशारा करते हैं कि भाई
आप इतना लंबा चक्कर काट के फिर बात घूम फिर के आराम की है, तो मैं आराम ही कर रहा हूँ, बतेरी जगह पड़ी है, आ जाओ लेट जाओ। लेकिन सिकंदर की बात समझ नहीं आई। इसलिए अगर हम भीतरी अगर स्वयं की खोज करें, निरीक्षण करें और भीतर जाएं, तो हमारा स्वरूप शांति का ही है, प्रेम का ही है, आनंद का ही है। वही हमारी संपदा है वास्तविक, वही शाश्वत सत्य है आपका। लेकिन हम धीरे धीरे इस नेगेटिव फोर्स के कारण वह संपदा हमारी धूमिल होती चली जाती है। और एक और मैं इशारा कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। जिन साथी मित्र का पर्सन है वो तो विशेषकर, और जो साथी जुड़े हुए हैं वे भी विशेषकर, मैं बार बार इशारा करता हूँ कि आपके जीवन का जो हिस्सा है वो देखना, गौर करना, 70 से 80%, मैं तो कहता हूँ कि 80 से 90% आपका बड़ा आनंद से परिपूर्ण जीवन होता है, बड़ा सुखदायी, बड़ा आनंदपूर्ण जीवन होता है। मुझे इतना पता है कि केवल 10 से 20% जीवन में कुछ नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, और मैं देखता हूं कि जो 10 से 20% जो नेगेटिव फोर्स है वो 80 से 90% पर हावी हो जाती है। आप गौर करना, अपने जीवन को देखना, झांकना, आपका जीवन 80 से 90% सकारात्मक और खुशहाली से परिपूर्ण है, भरा हुआ जीवन है, आनंद से परिपूर्ण जीवन है, प्रेम से परिपूर्ण जीवन है। लेकिन कभी कभार जीवन में कहते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है। अब मैं कई बार उदाहरण के तौर पर देता हूं कि रोज़ रोज़ किसी की टांग नहीं टूटती, कभी कभार जीवन में एक आध बार कोई हादसा हो जाता है, चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है। तो इसलिए जीवन में कई बार आप देखेंगे कि रोज़ रोज़ किसी के व्यापार में कोई घाटा नहीं होता, कभी कभार एक बार हो गया, लेकिन 10-20 साल तो बड़े अच्छे से गए, लेकिन वो थोड़े देर का नुकसान ही हमें बहुत कुछ लगता है और वो हावी हो जाता है। इसलिए साथियों, मित्रों, अगर भीतर कहीं अगर थोड़ा बहुत क्रोध और ईर्ष्या अगर भीतर जन्म भी रही है, तो मैं तो उसको 10 और 20% में ही रखता हूँ, उसकी चिंता ना करें। 80 और 90% के सामने वह कुछ भी नहीं है। अगर उसको हम बढ़ाते जाएंगे तो यह कुछ नहीं बचेगा। और मैं देख सकता हूँ कि अगर थोड़ा सा हमने इस लाइन को लंबा किया तो वह अपने आप से छोटी हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वह ख़त्म ही हो जाएगी। और इतना ही मुझे पता है कि अगर यहाँ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब प्रयोग से जुड़े हैं आप, बातचीत से कम, यानी कि प्रयोग से ज़्यादा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब कभी जीवन में इस प्रयोग को करते करते एक ऐसा पड़ाव आएगा आपके जीवन में कि जब सब स्वाहा हो जाएगा, और वह स्वाहा का मतलब है कि हमारा जैसे ही अहंकार गिरेगा तो जीवन में प्रेम और शांति और आनंद ही बचेगा। और जो यह लाइन है यह अपने आप से मिट जाएगी, अपने आप से मिट जाएगी। मिटाने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिटेगी, लेकिन यह उस घटना के बाद ही यह उपलब्धि आपके जीवन में उतरेगी। इसलिए बुद्ध के जीवन में, विशेषकर ऐसे बुद्ध पुरुषों के जीवन में, आपने देखा होगा कि उनकी जयंती मनाई जाती है उपलब्धि दिवस के उपलक्ष्य में। तो वह उपलब्धि या जयंती का जो उपलक्ष्य जो दिवस होता है, इसका मतलब उनके जीवन में वह घटना घटती है और उनके चित्त से अहंकार की विदाई हो जाती है, तो उनका जीवन नवनूतन हो जाता है। इसलिए उनकी जयंती के पीछे भी यही उपलक्ष्य, यही उद्घाटन, यही छिपा हुआ है। तो वह कब वह जीवन में घटना घटेगी, उसी दिन आपका नवनूतन जीवन होगा, और आप इन चीज़ों से अपने आप से छूट जाएंगे और केवल शुभ और कल्याणार्थ के लिए आपका जीवन बचेगा। इसी की ओर आपको बढ़ना है। किसी और का कोई प्रश्न? एक पीछे भगत दामाजी का एक प्रश्न था, वह पर्सन जो है छूट गया था, हमने लिया नहीं था, उस पर्सन को भी ले लेते हैं।
स्वामी जी, ध्यान करने के बाद कोई नियम या कोई सावधानी रखना है या नहीं? ध्यान करने के बाद, अब पर्सन थोड़ा उलझा हुआ है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ध्यान के बाद कोई नियम रखने की आवश्यकता है या नहीं। जैसे अभी आपने ध्यान किया घंटे भर के लिए, फिर उसके बाद किसी नियम की आवश्यकता है या नहीं। पहले नियम तो कोई ऐसा हम दे ही नहीं रहे। पहली बात तो ऐसा कोई नियम तो नहीं है। किस तरह का नियम, कैसा नियम? थोड़ा सा मैं नियम के विषय में भी थोड़ा बता दूं कि एक नियम किसी के द्वारा दिया जाता है, एक अपने आप से नियम उत्पन्न होता है, किसी के सुनने से नहीं, किसी के कहने से नहीं, अपने आप से कुछ जीवन के अपने सिद्धांत बन जाते हैं। जो आपको रुचिकर लगता है, जिस हिसाब से आप अपने जीवन को ढालना चाहते हैं, वो ज़्यादा शुभकारी है। इसलिए हम ऐसा कोई नियम तो नहीं देते कि ध्यान के बाद कोई ऐसा कुछ नियम है, या किस नियम से आप संबंधित पर्सन पूछ रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर है कि नियम ध्यान की विधि के तहत टेक्निक के द्वारा जो चीज़ बताई जाती है, जो कराई जाती है, उसके एक हिसाब से तो आपको करना है। कब तक वह करना है? जब तक आपको उस टेक्निक के हिसाब से कुछ इशारे किए जाते हैं। वह तो एक तरीका है, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से जैसे ही आप गुजरते हैं, उसके बाद आपके जीवन में, जैसे ध्यान कर रहे हैं, एक विधि का प्रोसेस है, उसके बाद एक साइलेंस, एक मौन आ जाता है। वहाँ तक विधि है, लेकिन जैसे ही मौन और साइलेंस आ जाता है, तब अविधि में प्रवेश होता है। तब वहाँ कोई नियम नहीं है, तब एक मौन है, बस केवल मौन है। उसी मौन के दौरान कुछ न कुछ घटित हो जाता है। करते हुए कुछ प्रोसेस, प्रक्रिया करते हुए कुछ ऐसी भाव दशा बनती है, वो एक अलग करते करते कुछ न कुछ बनता है, अनुभव में कुछ उतरता है। फिर मौन जैसे ही आप आते हैं, उस मौन में केवल अब विधि समाप्त है, केवल मौन है और आप हैं। उसी में कुछ न कुछ और घटना घटती है। तो वहाँ कोई नियम नहीं है। लेकिन उसके बाद कोई नियम, अब किस तरह का नियम, जो कि मैं अगर कहूँ, जो मैं कई बार इशारा कर चुका हूँ, और वो इशारे मैंने कई बार किए हैं। आपके 7 शरीर हैं, 7 हिस्से हैं। एक अन्नमय कोश है, एक प्राणमय कोश है, एक विज्ञानमय कोश है, एक आनंदमय कोश है। ये 5 विशेषकर ऋषियों ने कोश बनाए हैं हमारे। उन कोशों के अनुसार अगर कुछ इशारे में करूं, और उन इशारों को अगर आप सहजता से थोड़ी देर समझ लें, तो बस उसी को नियम समझ लें या वह जीवन का एक प्रोसेस समझ लें। वे जो 5 कोश में महत्वपूर्ण हैं। जैसे भोजन आपका सात्विक वह ऐसा होना चाहिए, जो लाइट भोजन, जो ग्रिष्ट ना हो, हल्का भोजन, इस तरह का भोजन हो। जो अन्नमय कोश, आपका जो शरीर से निर्मित जो शरीर है, यह आपका शुद्ध रहे। यानी कि शुद्ध का मतलब है कि बोझिल ना बने, बोझिल का मतलब है कि बेहोशी ना लेके आए। ऐसा भोजन आपको करना है। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो भोजन है वह आपको बोझिल और बेहोशी में ना लेके जाए। यह भोजन आपके शरीर के लिए उत्तम होता है। इसको नियम कहीं या कुछ भी कहीं, ये तो एक प्रकृति का, शरीर का हिस्सा है। इसलिए कहते हैं कि अन्न पर ब्रह्म होता है। इसलिए जैसा अन्न वैसा मन भी हो जाता है। तो इसलिए जो अन्न में जो कोश है हमारा, उस अन्नमय कोश से जो हमारा संबंध है, उस भोजन से जो हमारा संबंध है, वह हमारा, अब सात्विक का मतलब आप सोचेंगे कि इसका मतलब नॉन वेज, वेज, ये सब कुछ, इनका क्या मतलब है। अब तो वैज्ञानिकों ने प्रूफ कर दिया, इस बारे में ज़्यादा विचार की ज़रूरत नहीं है। हमारा भोजन शाकाहारी ही है। पहले तो ये तय नहीं था, लेकिन अब सब कुछ साइंस ने बड़े अच्छे से हमारी सारी जांच पड़ताल करके अब पाया है कि हमारा जो शरीर है वह शाकाहारी ही है।
तो आप उसको अपना लें, उस नियम को बना लें बेशक, और कोई ऐसा सेवन ना करें जो आपको बेहोशी में लेके जाए। इस पे थोड़ा ध्यान दें। फिर दूसरा हमारा शरीर है प्राणमय शरीर। प्राण का भोजन है श्वास, श्वास का तरीका है प्राणायाम। प्राणायाम हम आपको कराते ही रहते हैं, सांसों की क्रिया आप करते ही रहते हैं। उन श्वासों के द्वारा आपकी श्वास सहज व सम हो जाती है, और सहज और सम श्वास का संबंध आपके जल्दी से ध्यान में गति करने में सहयोगी होता है। इसलिए प्राणमय शरीर का भोजन आपका प्राणायाम है। फिर है आपका मनोमय कोश। मन के लिए आपको इशारा किया ही गया है कि केवल विचारों के दृष्टा बनना है, विचारों को देखना है, विचारों के साक्षी बनना है। इस विषय पर बहुत चर्चा हुई है कि अगर आप विचारों के प्रति सचेत होते हैं, सजग होते हैं, तो आपके भीतर से किसी तरह की अभिव्यक्ति, ऐसी किसी के प्रति कटुता के शब्द नहीं प्रकट होंगे जिससे किसी को आघात पहुँचे, किसी को कष्ट हो, किसी को दुख हो। आपके भीतर से प्रसन्न चित्त भाव की दशा में वाणी अभिव्यक्त होगी, तो मनोमय कोश आपका शुद्ध होगा। और जो अभी इशारा किया गया एक सकारात्मक, जो एक लंबी लाइन जो आपको खींचनी है अपने जीवन में, प्रेम, शांति व आनंद आपके भीतर से अभिव्यक्त हो, उसी की ओर हमें आगे बढ़ना है। फिर आपका विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश हमारा पूरा जो ढांचा है केमिकली है, रसायन द्रव्यों से निर्मित है। जैसे ही आप स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे तो ये सब ग्रंथियाँ जो विशेषकर 9 प्रणाली हैं, जिससे बहुत बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं, सारी नस नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, उन सभी नस नाड़ियों में जो रसायन द्रव्य, जो केमिकल जो बह रहा है, वह सम होने लगता है। और जैसे ही विज्ञान में कोश सम होता है, वैसे ही ध्यान में गति हो जाती है। और जैसे ही ध्यान में गति होती है तो आनंद में कोश में प्रवेश हो जाता है। और जैसे ही आनंद में कोश में आपका प्रवेश होता है तो 6वां और 7वां शरीर अपने आप से उपलब्ध हो जाता है, जिसको हम आत्मा शरीर कहें, आत्म शरीर कहें, फिर 7वां निर्वाण शरीर कहें। इस विषय पर अभी ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला जा सकता, इसलिए आनंद में कोश तक, आनंद शरीर तक पहुंचना आपके ऊपर, स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। फिर आत्मा अपने आप से उपलब्ध हो जाती है, निर्वाण शरीर अपने आप से उपलब्ध हो जाता है। इसलिए इस प्रोसेस के तहत अगर आपने ध्यान के बाद की बात अगर पूछी गई है, तो मेरे हिसाब से इस तरह के जीवन शैली को आप अपनाएं और आप आगे बढ़ते रहें, और उस दिन का इंतजार करें जिस दिन आप उस आनंद में कोश में प्रवेश करें और आत्म साक्षात्कार करें, स्वयं के दर्शन करें और निर्वाण को उपलब्ध हो सकें। अभी किसी और का कोई प्रश्न? अच्छा, यही दोबारा से पूछा गया है, ये आ ही गया प्रश्न। अब आप सभी साथी मित्र ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं। किसी और का अगर कोई प्रश्न है तो वह अगले सप्ताह फिर ले सकते हैं। अभी सभी साथी मित्र ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। सभी एक स्थिति बना लें। महत्वपूर्ण ध्यान और करना ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए जो भी बातचीत हुई है उसको अपने भीतर आत्मसात करके अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। इसलिए अब सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। बस आंखें बंद करके बैठ जाएं, एक स्थान पर बैठ जाएं, एक अवस्था बना लें और आंखें बंद कर लें।
ये एक अभ्यास होता है बैठने का, एक प्रैक्टिस होती है बैठने की। कोशिश से आप करें कि ज़्यादा हिले डुले ना। जब भी आपको इशारे मिलते हैं उसे एक अवस्था में, उसे एक स्थिति में बैठें। और एक बार वह गुर वह कला आपको अगर हाथ लग जाए तो फिर आप आराम से सहजता से बैठ सकते हैं। उसमें एक आनंद है। बस वह कला एक बार लग गई तो फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि कैसे बैठें। उसमें बैठना एक अपने आप के लिए, आपके स्वयं के लिए इतना अच्छा और आनंददायी होगा कि आपका मन करेगा कि चलो अब जल्दी से बैठ जाते हैं बस। तो अब आप सभी ध्यान में प्रवेश करेंगे। आंखें बंद कर लें। शांत। अब कोई सांसों को बाहर ना फेंकी। एकदम शांत, एकदम मौन, आंखें बंद। ऊर्जा को महसूस करें। अपने होने को महसूस करें। एकदम हल्के फुल्के हो गई। एकदम लाइट हो गई। ऐसे में हिलना डुलना नहीं होता, एक अवस्था में ही रहना होता है। आंखें सभी की बंद हों और आंखें बंद रखते हुए ही बस धीरे से नीचे बैठ जाएंगे। धीरे से नीचे बैठें। धीरे से नीचे बैठें। और सभी अब बस नासिका से कपालभाति 1 सेकंड में एक स्टॉक। नासिका से श्वासों को बाहर फेंकें। पेट अपने आप से वैक्यूम होगा। आंखें बंद रहें। आंखें खोलने की कोई जल्दी ना करें। बस नासिका से सांसों को बाहर फेंकें। 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर फेंकें। कोई जल्दबाजी नहीं। नाभि अपने आप से वैक्यूम होगी, उसे होने दें। फेंकते जाएं। जैसे ही नासिका से सांसों को आप फेंकते हैं, ऊर्जा जग जाती है। ऊर्जा के जागरण के लिए जरूरी फेंकते जाएं। फेंकते जाएं बस।
श्वास बस लंबाई से भीतर भरनी है और लंबाई से ही बाहर छोड़नी है, लंबी और गहरी। जितनी भी लंबाई से आप श्वास को भीतर भर सकते हैं भरें, और जितनी भी लंबाई से आप श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं छोड़ें। श्वास पर श्वास रोकना नहीं है, ना भीतर भर के ना बाहर निकाल के, बस लंबी गहरी श्वास। और जैसे ही आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो जो ऊर्जा जगती है वो फैलना आरंभ कर देती है, उसका फैलाव हो जाता है। फैलने में लंबी और गहरी श्वास जारी रखें और फैलने दें। सांस को बाहर निकाल के रोक दें, रोक के रखें जितना भी सामर्थ्य है, जबरदस्ती नहीं करना, रोक के रखें। और जैसे ही श्वास को रोकते हैं वैसे ही विचार रुक जाते हैं और अंतर आकाश का अनुभव होता है। और फिर भीतर भर के रोकना होता है। जब आपको लगे कि अब मुझे भीतर भर के रोकना है तो उससे भीतर भर के श्वास को फिर रोक लें। बाहर निकलती श्वास को रोकना, फिर भीतर भर के रोकना, जितना भी सामर्थ्य है उतनी देर रोके रखें। इस चक्कर को करें, कम से कम 3 बार जरूर करें।
बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, एकदम रिलैक्स हो जाएं, एकदम रिलैक्स। अब ना भीतर भर के रोकना, ना बाहर निकाल के रोकना, एकदम रिलैक्स। आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, स्पाइन सीधी और एक अवस्था बिल्कुल स्थिर। अब हिलना डुलना न रहे, बिल्कुल एक अवस्था, शरीर बिल्कुल स्थिर, लेकिन शरीर पर कहीं अकड़ापन ना हो, टाइट ना हो शरीर। उसको ढीला छोड़ना है। और बस सामान्य श्वास, सहज और सामान्य श्वास है। सहज व सामान्य श्वास है। और अब आप बिल्कुल अपने पास, अपने करीब हैं। उप आसन अपने समीप, अपने करीब, अपने शरीर के साथ बैठे हैं। शरीर का निरीक्षण करना है। शरीर का निरीक्षण करना है। आप बिल्कुल स्थिर, शांत बैठे हैं और बंद आंखों से शरीर को देखना है। बस पैरों से शुरू करें और धीरे धीरे ऊपर तक, सिर की चोटी तक आपको देखना है। शरीर के प्रति सचेत व सजग होना है। शरीर पे कहां वजन, कहां भार, उसे महसूस करना है। और शरीर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाना। धीरे धीरे आप शरीर को बंद आंखों से देख रहे हैं। बहुत अच्छे से आप शरीर को देखने में सक्षम हैं। शरीर को आपने अच्छे से देख लिया।
जैसे ही शरीर को नीचे से ऊपर सिर की चोटी तक जब आप देखते हैं तो जहां आज्ञा चक्र, जहां औरतें टीका लगाती हैं, वहां से देखना अपने आप से होने लगता है। अब वहां से आप तीसरे नेत्र से, अंतर चक्षु से पूरे शरीर का निरीक्षण, पूरा शरीर अच्छे से देख लिया। और अब इस शरीर में श्वास है, शरीर में श्वास है, वह बिल्कुल सामान्य और सहज है। वह बिल्कुल सहज और सामान्य श्वास है। अब उसके प्रति भी सचेत हो गए, सजग हो गए, उसके प्रति सचेत व सजग, उससे जुड़े और श्वास के प्रति योग को साधे। शरीर को देख लिया। अब श्वास जैसी भी है बस उसे देखते रहें। जैसे ही आप श्वास को देखते हैं तो वही आज्ञा चक्र, जहां इंगला पिंगला नाड़ी का ऊपरी अंतिम हिस्सा उसी आज्ञा चक्र से जुड़ा है, और धीरे धीरे सामान्य श्वास छोटी होने लगती है और बस देखना रह जाता है। और अब जो भी देखना हो रहा है, जैसा भी देखना हो रहा है, उसे इसी अंतर चक्षु, इसी त्रिनेत्र से देखना आरंभ पहले से हुआ और अब भी यहीं से देखना। और देखना क्या होता है, कोई ना कोई मन के विचार तैरते रहते हैं। अतीत के हो सकते हैं, भविष्य के हो सकते हैं, दुखदाई हो सकते हैं, सुखदाई हो सकते हैं। आपके अनुसार अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। धारणा बन जाती है।
बस अब जैसे ही हैं उन्हें देखना होता है। उनको हटाना नहीं, उनको भगाना नहीं, उनका स्वागत करना है, वेलकम करना, जैसे भी। थोड़ी देर आप इसी अवस्था में बैठे रहेंगे। धीरे धीरे शरीर लाइट होने लगेगा। श्वास सहज व सम हो जाएगी। और विचार जो आते जाते रहते हैं, कोई पल कोई घड़ी ऐसी आएगी जब कोई विचार नहीं होगा, पर्दा एकदम खाली हो जाएगा। पर्दा एकदम खाली हो जाएगा। कोशिश नहीं करनी है कि खाली हो जाए, बस आपका कार्य जो है उसे करते रहिए, अपने आप से खाली हो जाएगा। आपके किए से नहीं होगा, अपने आप से हो जाएगा। बस इस अवस्था में आप बैठे रह सकते हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए अब आप बस धीरे से आंखें बंद रहेंगी, कोई जल्दी नहीं, बस धीरे से लेट जाना है। धीरे से बस लेट जाएं, आंखें बंद रहें, कोई आंखें ना खोले। बस लेट जाएं धीरे से,
धीरे से लेट जाए सभी, आंखें बंद रहें, कोई आंखें ना खोले। और शरीर को बिल्कुल एकदम अब ढीला छोड़ना है। शरीर को एकदम ढीला छोड़ना है। शरीर को बिल्कुल एकदम स्थिर हो जाने दें। शरीर को बिल्कुल एकदम स्थिर, बिल्कुल स्थिर छोड़ दें शरीर को, एकदम स्थिर शरीर हो रहा है, इस भाव से भरे। शरीर बिल्कुल एकदम स्थिर होता जा रहा है। शरीर एकदम स्थिर होता जा रहा है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एकदम शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। शरीर एकदम स्थिर हो गया। शरीर एकदम स्थिर हो गया। अब श्वास को देखें। श्वास बिल्कुल एकदम सहज और शांत हो गई। श्वास बिल्कुल एकदम सहज और शांत हो गई। श्वास बिल्कुल सहज, शांत व सम हो गई। एकदम सहज व सम व शांत हो गई श्वास बिल्कुल। मन एकदम शांत हो गया। 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 अब इस शांति की घड़ी में आनंद का जन्म होगा। इस शांति की घड़ी में आनंद का जन्म होगा। इसी आनंद के लिए भागदौड़ मची है। और अब आप बिल्कुल उसी आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। आप उसी आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। इसी आनंद में रहना चाहते हैं। तो अब आप इस अवस्था में रहते हुए अगर उस आनंद में रहना चाहते हैं तो सब सहज रूप से स्वीकार करना होगा। आप
सचेत व सजग हैं। हर चीज को सहज रूप से स्वीकार करना होगा। जैसा शरीर है, जैसा भी है, उसे स्वीकार करें। जैसी ये प्रकृति है, जैसा देश है, जैसा काल है, जैसा समय है, उसे सहज रूप से स्वीकार करें और इस अस्तित्व के प्रति, इस कुदरत के प्रति इस परमात्मा के प्रति सहज रूप से अपने आप को स्वीकार करते हुए धन्यवाद का भाव, धन्यवाद का भाव इस अस्तित्व व कुदरत के प्रति, परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर जाए। आभार कि जो तूने दिया, जो तूने दिया उसे सहज रूप से स्वीकार है। अपने चारों तरफ देखें, परिवार है, अड़ोस पड़ोस है, जहां कार्यरत है, उसे सहज रूप से स्वीकार है और उन सब के प्रति धन्यवाद से भर जाएंगे। तभी हम उस आनंद की दशा में प्रवेश कर सकेंगे। थोड़ी सी अड़चन है, बस उसे दूर करें। दूर करें, स्वीकार और धन्यवाद को जन्म जाने दें। और अब तैयार हो जाएं उस आकाश में प्रवेश के लिए, उस अंतर आकाश में प्रवेश के लिए तैयार हो जाएं। उस शून्य ग्रह में लौटने के लिए तैयार हो जाएं। उस आनंद में लौटने के लिए तैयार हो जाएं और निकल पड़े उस आकाशीय स्थिति में, उस निराकारी अवस्था में, उस निराकारी अवस्था में लौटें। रूप के भीतर निराकार, साकार के भीतर निराकार। अब उस शून्य में लौटें।
परफूटन, वो खिलावट, वो फ्लावरिंग, वो आनंद भीतर से जन्म रहा है, वो जन्म रहा है, उसे जन्म में दें।